बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब तारक चौधरी और आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनायतुल्लाह की कलम से तहरीर करदा नावल शमशीर बेनियाम। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। हिंद ने तमाशे का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। इसके इशारे पर 40 कमसन लड़के जिनके हाथों में बर्शियाँ थीं दौड़ते और चीखते चलाते हुए तमाशाइयों में से और खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चलाने लगे। 2-4 लड़के जो बर्शियाँ ताने हुए खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जाते और बर्शियाँ तोल कर खबीब पर वार करते, लेकिन खबीब को गज़ंद पहुँचाए बगैर हाथ रोक लेते। खबीब बकते और नारे लगाते, मेरा खुदा सच्चा है और मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। चंद और लड़के इस तरह बर्शियाँ तान कर इन पर हल्ला बोलते जैसे खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को छलनी कर देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदकने पर तमाशाइयों का हजूम दादो तहसीन के नारे और कहके लगाता। लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा। इसके बाद लड़कों ने यह तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़े जोर से करते, लेकिन खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्शियों की अनियाँ खाल में ज़रा सी उतर कर पीछे आ जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दादो तहसीन के नारे और खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा अकरमा हाथ में बर्छी लिए इन लड़कों के पास जा पहुंचा और इन्हें हदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियां खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म में चबो रहे थे। खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रहा जहां पर बर्छी न चुभी हो और वहां से खून ना टपक रहा हो। इनके चेहरे पर भी बर्छियां मारी गई। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्छियां चबो कर थक गए तो अकरमा ने लड़कों को वहां से हटा दिया। खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खून में नहाए हुए थे और अभी जिंदा थे, हर तरफ देख रहे थे। इनके नारों में कमी नहीं आई थी। अकरमा इनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर खबीब रज़ी अल्लाह तआला के सीने पर इतनी ज़ोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर पार हो गई। वो शहीद हो गए। इनकी लाशें यहीं बंदी रहने दो। हिंद की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, आप कई दिन तक इनकी लाशों के गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो। ये वाक़या जुलाई 628 ईस्वी का था जो खालिद को याद आ रहा था। इसने अपने दिल में दर्द की टीसें महसूस की। खबीब रज़ी अल्लाह तआला और ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल ने कुरैश के सरदारों में इख्तलाफात का बीज बोई दिया था। जिस तरह इन दो मुसलमानों ने आखिरी वक्त नमाज पढ़ी और इस्लाम से निकल आने पर मौत को तरजीह दी थी, इसने कुरैश के कई सरदारों पर गहरा असर छोड़ा था। खुद खालिद ने अगर सलाम की नहीं तो खबीब और ज़ैद की दिल में बहुत तारीफ़ की थी। अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद के ख़िलाफ़ इसके दिल में नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। ये जंगजुओं का शेवा नहीं था। इसने अपने आप से कहा, यह जंगजुओं को ज़ेब नहीं देता था। एक रोज़ वो इन सरदारों की महफिल में बैठा था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 2 सहाबा इकराम के कत्ल के ख़िलाफ़ थे। क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले ये 2 नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? खालिद ने पूछा। हाँ, एक ने जवाब दिया। ये शारजा बिन मुगीस का काम था और वो इन 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था और इसके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा था। खालिद ने कहा, और इसमें जुहावा यहूदन ने 2-3 और यहूदी लड़कियां साथ लेकर जाकर अपने और इसके हुस्न का जादू चलाया था। जुहावा जादूगरनी है। एक सरदार ने कहा, वो भाई को भाई के हाथों ज़िबा करा सकती है। क्या ये खतरा नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे? किसी सरदार ने कहा। नहीं, एक बूढ़ा सरदार बोला, वो मोहम्मद के इतने ही दुश्मन हैं जितने हम हैं। यहूदियों का मफाद इसी में है कि वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी पक्की और शदीद कर दें कि हम मुसलमानों का नाम और निशान मिटा दें। हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए। एक सरदार ने कहा, बल्कि ज़रूरत है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया है। खालिद ने कहा, और ऐसे भी नहीं जैसे अबू सुफियान और इसकी बीवी ने किया है। क्या तुम सब जानते हो कि जुहावा मक्का की चंद एक यहूदियों के साथ मदीना चली गई है? बूढ़े सरदार ने पूछा और ख़ुद ही जवाब दिया, वो मदीना और इर्द गिर्द के यहूदियों और दूसरे कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उबारेंगे।
इस्लाम के फ़रोग़ से वो खुद ख़तरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद का अकीदा फैलता चला गया और मैदान जंग में मोहम्मद के पैरोकारों का जज्बा यही रहा जो हम देख चुके हैं, तो खुदाए यहूदा का सूरज गरूब हो जाएगा। लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं, खालिद ने कहा। वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकते। मुसलमानों के लिए वो मैदान जंग में ज़्यादा मुहलिक साबित होंगे। एक सरदार ने कहा, वो अपनी युहावा जैसी दिलकश लड़कियों के ज़रिए मुसलमान सरदारों और सलारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। युहावा खालिद के दिलो दिमाग पर गालिब आती जा रही थी और 4 वर्ष पुरानी बातें इसे सुनाई दे रही थीं। वो मदीने की तरफ चला जा रहा था और उहद की पहाड़ी ऊपर उठती आ रही थी। फिर ये पहाड़ी इसकी नज़रों से ओझल होने लगी। इसका घोड़ा खाई में उतर रहा था। ये कोई 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलांग चौड़ा नशेब था, जिसमें कहीं कहीं मखरूती टेले खड़े थे। ये रेतली मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। इसने चूम कर इधर उधर देखा। इसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजाल थे जो इसके नीचे दौड़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू में टक्कर मारी। फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और इनके सर टकराने लगे। दूसरे गजाल इन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद इन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। इसने गर्दन तानी और खुर ज़मीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहाँ थे वहीं साकत हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग उठे और खालिद की नज़रों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 ग्रोहों में बट गए थे। इनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को आज याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदार और सलारी को तस्लीम करते थे, लेकिन कुछ खिंचाव पैदा हो गया था जब इत्तेहाद की ज़रूरत थी। इस वक्त अहले कुरैश निफाक के रास्ते पर चल पड़े थे। खालिद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरी थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का निफाक दुश्मन को तक़वियत दिया करता है? खालिद ने एक रोज़ अबू सुफियान से कहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि इस निफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सुफियान ने अकताए हुए लहजे में कहा। बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बाज़ के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकल जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज़ आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है, वो समझने लगे हैं कि हम अब इनके जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और इनमें 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्ल सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें, जहाँ मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को ख़त्म करके दम लेंगे। हमारे पास जवाब मौजूद है, अबू सुफियान ने उछल कर कहा था। मैंने उहद की लड़ाई के आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी। हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मैदान में ललकारेंगे। हाँ, मुझे याद है, खालिद ने कहा। इधर से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ आई थी। इसने कहा था, हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज़ तो उमर की थी, लेकिन अल्फाज मोहम्मद के थे। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद बहुत ज़ख्मी था, वो ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजता हूँ कि फ़लाँ दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुँचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीने भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोशो खरोश से ऐलान किया कि मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतज़िर थे। इन्हें अपने अजीज़ों के खून का इंतकाम लेना था। इनके दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी बारूद की तरह भरी हुई थी। वो एक चिंगारी की मुंतज़िर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जवाब ले आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो इस रोज़ किस कदर मुतमन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकदर पैदा हो गया था वो साफ हो गया था। खालिद बड़ा हाँकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसने ये तहिया कर लिया था कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर देगा। यहूदी इल्ची जवाब लेकर आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था।
लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ था वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी इससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि यह मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई जितनी इसकी 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू ना समझा। इस याद ने खालिद को बहुत शर्मसार कर दिया। वजह यह हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मुअर्रिख इब्न साद लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। इसने यहूदियों की खिदमत हासिल की और इन्हें खासी उजरत देकर ताजरों के भेस में मदीने भेज दिया। इन्हें अबू सुफियान ने यह काम सौंपा था कि मदीने में वो ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज़्यादा तादाद में बदर के मैदान में आ रहे हैं जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। इस मुअर्रिख के मुताबिक मदीने में इसकी अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर इसके असरात भी देखे गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची और ये इतला भी कि बाज़ मुसलमानों पर खौफ व हरास के असरात देखे गए हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया, क्या अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज़्यादा होगी? क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं? अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो कि इनकी एक ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो, तो मुझे कसम है खुदाए दुल जलाल की जिसने मुझे रसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बदर के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन रसालत माब के शदाइयों ने नारों से आसमान को हिला डाला। ये सराग न मिल सका कि अफवाह किसने अड़ाई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरात ज़ायल हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। दिन थोड़े रह गए थे। कूच के वक़्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी। इनमें सिर्फ 50 घुड़सवार थे जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था। उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज़ मोहम्मद ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद लफ्ज़ ही कहे तो तमाम मुसलमान बदर को कूच करने के लिए तैयार हो गए। इनकी तादाद मदीने में हमारी मौजूदगी तक 1500 तक पहुँच गई थी। हमारा ख्याल है कि तादाद इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। आज मदीने को जाते हुए इस वाक़या की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया था कि वो इस वक्त महसूस करने लगा था कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा था। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वो भड़का बफरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान, खालिद ने इसे कहा, सरदार की इताअत हमारा फ़र्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार की हुक्म अदूली की रवायत कायम करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज़्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैये की तरफ तवज्जो ही ना दूँ। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीने क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान, खालिद ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते नहीं देखा? क्या आपने खबीब और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अहले कुरैश की बर्शियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर को कूच की तैयारी करें।